हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानट। इस वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। याद ही हो जाएगा वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया तो, इसलिए शुरू से अंत तक देख लें ताकि आपको इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी लाइन बाय लाइन अर्थ भी समझाया गया है हर एक चैप्टर का, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, और लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारे वीडियो। चलिए शुरू करते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इसमें, कुछ नया नया बात भी है। तो पहला है, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट किन्हें कहा गया है? तो जॉन डॉन को। ठीक है, दूसरा है, जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन अपने पत्नी को या अपनी प्रेमिका को, बिलव्ड को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? तो वो दूसरे महादेश जा रहे हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे हैं जिसका नाम है जर्मनी। वो जर्मनी जा रहे हैं। अब इतना दूर कोई दूसरा देश जाता है तो उनकी जो पत्नी होती है किसी की, या उनकी जो प्रेमिका होती है, वो अपना चिंता व्यक्त करती है। तो उन्हीं के मन को शांत करने के लिए जॉन डॉन ये पोएम उनको सुनाते हैं, कहते हैं और उनके मन को सांत्वना देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं लौट आऊँगा। जिस तरह सूरज लौट आता है रात भर डूबने के बाद सुबह में, तो उसे तो किसी से प्यार भी नहीं है फिर भी वो आ जाता है, और मुझे तो तुमसे प्यार है तो मैं तो ज़रूर ही लौट आऊँगा। तो वो जर्मनी जा रहे हैं घूमने के लिए या किसी काम से। ये चौथा क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है, तो इसको भी देख लें। द ओकेज़न ऑफ द पोएम, ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका जो अवसर है ये क्यों लिखा गया है, किस अवसर पर लिखा गया है? इस जॉन डॉन्स डैश, जॉन डॉन का ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप है। मतलब ये जॉन डॉन जो है वो दूसरे महादेश घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये कविता लिखा है। ठीक, तो वैसा ही था, जर्मनी जा रहे थे, दूसरे महादेश। उसके बाद क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू डैश। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किसको एड्रेस करते हुए, किसको संबोधित करते हुए लिखा गया है? तो ये जॉन डॉन ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा है। ये अपने प्रेमिका या अपनी पत्नी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत रोचक कहानी है जॉन डॉन की, वो आप इस वीडियो में देखिए, देखते रहिए, बहुत कुछ बोले ना हम, सीखने को भी मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन है, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन मृत्यु को खुशपूर्वक, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं खुशी से। ये नहीं कि जब मृत्यु आए तो मैं दुखी होकर के मरूं, ऐसा वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो खुशी खुशी मरे, क्योंकि डेथ तो सर्टेन है, मृत्यु जो है वो डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। तो फिर उसके लिए जो चीज़ निश्चित है, जो चीज़ होना ही है, तो उसके लिए दुखी क्यों होना? ठीक है, तो इसलिए वो मृत्यु को, कौन? तो जॉन डॉन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, वो खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं। दुनिया में जो चीज़ अनिश्चित है लोग उसके लिए तो दुखी होते हैं, लेकिन जो चीज़ निश्चित है फिर उसके लिए क्यों दुखी होना, जब आपको सबको पता है कि वो चीज़ निश्चित है, होना ही है आज न कल। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स डैश। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है वो शेक्सपियर के किस पोएम से कंपेयर किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है? तो क्लास 11th में ही है ये चैप्टर, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, दो मन का मेल। ये जो चैप्टर है वो शेक्सपियर के द्वारा ये कविता लिखी गई है, उनसे, उस पोएम से जॉन डॉन के इस पोएम को कंपेयर किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है, क्योंकि दोनों में ही मन के संबंध को बताया गया है कि मैं न मर जाऊंगा लेकिन मेरा मन तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दोनों में इसी पर फोकस किया गया है, इसलिए दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन है, जॉन डॉन फील्स दैट, जॉन डॉन महसूस करते हैं कि ए डैश इज़ वेरी होपलेस, ए मैन इज़ वेरी होपलेस। जो मैन है, जो इंसान है, वो बहुत ही होपलेस होता है, हताश होता है, वो कुछ नहीं कर सकता, चाह करके भी उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, लोग नहीं बदलते हैं, समय बदलने से उनके हालात बदलते हैं और उस हालात बदलने से उनका मन बदल जाता है, स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इंसान जो है वो बहुत ही होपलेस होता है, वो लाचार होता है, वो बेचारा इंसान। वैसे तो सब लाचार हैं, दुनिया में जो जिंदा है वो लाचार ही है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है।
अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, ये तो पता ही है जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है द पोएट, जो जॉन डॉन है, इज़ बेटर देन द सन, जॉन डॉन जो है वो सूरज से ज़्यादा अच्छे हैं। वो उस प्रेमिका को बोल रहे हैं कि सूरज को तो किसी से प्यार भी नहीं है, तो उससे अच्छा तो मैं हूँ कि मेरे लिए तो तुम हो, तुमसे मैं प्यार करता हूँ, तो मुझे तो ध्यान में रहेगा ही हमेशा कि मुझे तुम्हारे लिए आना ही है घूम करके। ठीक, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो, जब सूरज आ जाता है तो उससे बेहतर तो मैं हूँ, मैं तो आऊँगा ही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 10 नंबर, हिज बिलव्ड सेज दैट, उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी कहती हैं कि शी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर, कि उन्हें जो है वो बहुत प्यार है, किससे? जॉन डॉन से। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग, जॉन डॉन ने सूरज को डूबते हुए देखा था, अस्त होते हुए देखा था। यस्टर नाइट, पिछले रात को डूबते हुए देखा था, और देखो सुबह में फिर से वो आ गया। किसके लिए आया है वो उसके पास तो कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरे पास तो उद्देश्य रहेगा, मैं तो आऊँगा तुम्हारे लिए, इसलिए टेंशन मत लो, मैं ज़रूर आऊँगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उसके बाद है जॉन डॉन वॉज बोर्न इन 1572, जॉन डॉन जो है वो 1572 ईस्वी में जन्म लिए थे। जॉन डॉन डाइड इन 1631, जॉन डॉन 1631 ईस्वी में मर गए थे। उसके बाद है जॉन डॉन वॉज बोर्न इन लंदन, इंग्लैंड के लंदन शहर में इनका जन्म हुआ था। अगला है जॉन डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव डैश, जॉन डॉन को फोर्स किया गया, दबाव डाला गया छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनका जो धर्म था, उनके धर्म की वजह से उनको बिना किसी डिग्री के उन्हें अपना जो है अपना यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन करवाया था, उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि रोम में जो है उस वक्त ये थे कैथोलिक धर्म के, मतलब ईसाई में एक कैथोलिक कैटेगरी है, कैथोलिक चर्च के ये मेंबर थे, उसी से संबंधित थे। और उस समय रोम में कैथोलिक ईसाई के खिलाफ जंग जारी था, मतलब कैथोलिक लोगों को देखा नहीं जा रहा था, मतलब उनको उनसे सब मतलब क्या बोले, नफरत थी सबको। तो उसकी वजह से जो भी कैथोलिक धर्म के लोग थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, या उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसकी वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो कैथोलिक धर्म के थे। ठीक, कैथोलिक ईसाई थे वो। जॉन डॉन वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जॉन डॉन को थोड़े समय के लिए जेल भेजा गया। फोर किस लिए भेजा गया? हिज पैट्रॉन्स नीस, वो उन्होंने क्या किया, अपने पैट्रन के भतीजी से शादी कर लिया। पैट्रन मतलब उनके जो सीनियर थे, उनके जो संरक्षक थे, उनके भतीजी से उन्होंने शादी कर लिया। सीक्रेटली मैरिंग, सीक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से, छुपा के शादी कर लिया इन्होंने अपने पैट्रन्स के नीचे। अब ये काम कहाँ पे करते थे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, वो देख लीजिएगा। उसी की भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया, तो इनको जेल भेजना पड़ा। ठीक, क्योंकि जिससे इन्होंने शादी किया वो जो थे वो बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको। डॉन वाज, ये हो गया। जॉन डॉन इज़ वेल नोन फॉर हिज डैश, जॉन डॉन जो है वो किस लिए जाने जाते हैं? अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, अपने गीत के लिए जाने जाते हैं। सोनेट्स भी एक प्रकार का गीत ही होता है, लेकिन सोनेट जो है वो 14 लाइन का होता है, 14 से 14 से ज़्यादा लाइन का नहीं होता है। ठीक, दूसरा है सेटायर्स एंड एलिजीज, वो अपने हास्य मतलब हंसी वाली कविताओं या एलिजीज मतलब शोक गीत के लिए भी जाने जाते हैं, और सरमन्स के लिए भी वो जाने जाते हैं। ठीक है, ऑल, इनमें से तीनों के लिए जाने जाते हैं। सरमन्स का मतलब होता है उपदेश। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन वॉज बोर्न इनटू ए डैश फैमिली इन 1572, जॉन डॉन कौन से फैमिली में जन्म लिए थे? तो रोमन कैथोलिक फैमिली में, कैथोलिक ईसाई जो फैमिली थी उसमें इन्होंने जन्म लिया था। ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंटी कैथोलिक पीरियड इन इंग्लैंड में उस समय बहुत ही मजबूत एंटी कैथोलिक समय था। वो एंटी कैथोलिक मतलब कैथोलिक के विरोध का समय था, उसमें कैथोलिक जो लोग थे उनका विरोध हो रहा था इंग्लैंड में। उसी समय इनका जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी। अगला है डॉन्स फादर, जॉन डॉन के जो फादर थे। अब देखिए, जॉन डॉन जो थे वो अपने पिता के छठे बेटे थे, 6th नंबर, और जॉन डॉन के जो पिता थे, इनके पिता का भी नाम जॉन डॉन था। ये बात ध्यान रखिएगा, जॉन डॉन के पिता का भी नाम
जॉन डॉन था। हेनरी जो थे वो जॉन डॉन के भाई थे, ठीक। और हेनरी को लास्ट में फांसी दे दी गई थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो हेनरी जो हैं वो कैथलिक जो ईसाई है उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया और ये जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई, फांसी नहीं दी गई थी। तो डॉन के जो फादर थे जॉन डॉन, उनका नाम ये जॉन डॉन था, वाज अ प्रॉस्पेरस लंदन मर्चेंट। वो लंदन के एक सुखी संपन्न व्यापारी थे। हिज मदर, उनकी जो माँ थी, उनकी माँ का नाम था एलिजाबेथ हेवुड, ठीक, एलिजाबेथ हेवुड वाज द ग्रैंड नीस ऑफ कैथलिक मार्टिर थॉमस मोर। वो जो थी, वो उनकी जो माँ थी, वो कैथलिक जो मार्टिर थॉमस मोर जो थे, उनका नाम था थॉमस मोर, कैथलिक धर्म से ही थे, कैथलिक फैमिली से थे, उन्हीं की वो भतीजी थी। ग्रैंड नीस थी, भतीजी से भी छोटी, बेटी की बेटी बोल सकते हैं, वही ना भतीजी हुआ, उसकी बेटी, ग्रैंड नीस। अगला है क्वेश्चन, डॉन्स फादर डाइड इन, जॉन डॉन के पिता 1576 ईस्वी में 1576 में मर गए। उसके बाद है ही इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो 11 ईयर्स की एज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ। अगला है एट द एज ऑफ 20 साल की एज में डॉन बिगेन स्टडिंग लॉ, उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की, कानून की पढ़ाई शुरू की। कहाँ पर शुरू की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यहाँ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 में है हिज फर्स्ट बुक्स ऑफ पोएम्स, उनकी जो पहली किताब थी, कविताओं की जो पहली किताब थी, डैश वेयर हाईली प्राइज्ड अमॉन्ग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एडमायरर्स, वो सबसे ज़्यादा दाम वाली किताब थी। उस समय जो ग्रुप था उन लेखकों का, उनमें सबसे ज़्यादा दाम का इनका किताब था, जिसका नाम था सेटायर्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ठीक, ये किताब थी। उसके बाद है इन 1593 1593 ईस्वी में जॉन डॉन्स ब्रदर, जॉन डॉन के जो भाई थे हेनरी, वाज कन्विक्टेड टू कैथलिक सिंपथीज, उन्हें उन पर दोष मढ़ दिया गया कि वो कैथलिक के प्रति सिंपथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, ठीक, एंड डाइड इन प्रिजन सून आफ्टर, और जल्द ही जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है, हो गई। एट एज 25 ईयर्स की एज में, जब ये 25 साल के थे, अब ये देखिए उनको जेल क्यों भेजा गया था, वो यहाँ पे है। 25 साल की एज में डॉन वाज अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू सर थॉमस एगर्टन। जो सर थॉमस एगर्टन थे, वो कौन थे सर थॉमस एगर्टन? वो जो थे वो लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड, उस समय इंग्लैंड में राजा महाराजा का शासन था। तो जो राजा महाराजा के पास जो ग्रेट सील जो होता था, सील मतलब होता है मुहर, मुहर मारने वाला जो स्टैंप होता है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जिस पर मुहर लग गया वो तो सरकार का हो जाता है। आपको पता ही है स्टैंप का क्या वैल्यू है। तो इंग्लैंड का जो वो सरकारी जो मुहर था, उसके जो लॉर्ड कीपर थे, उसके जो रखवाले थे, वो थे सर थॉमस एगर्टन, और उन्हीं का सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी डॉन को अपॉइंट किया गया था। जॉन डॉन उन्हीं का प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे 25 साल की एज में। और 27 साल की एज में उन्होंने, जॉन डॉन ने उन्हीं के भतीजे से शादी कर लिया। ही मैरिड इन 27 ईयर्स ओल्ड, 27 साल की एज में एन मोर, उसका नाम था एन मोर, मतलब इनकी पत्नी का नाम एन मोर था, जॉन डॉन की पत्नी का नाम एन मोर। और वो सर एगर्टन की भतीजी थी, वो नीस थी, भतीजी थी सर एगर्टन की। तो इतने बड़े व्यक्ति, जो सरकारी मुहर का जो रखवाला है, उसकी बेटी से शादी करने के जुर्म में इन्हें कुछ समय के लिए जेल डाल दिया गया था, जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। जॉन डॉन बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन डैश, जॉन डॉन पार्लियामेंट के मेंबर कब बने? 1601 ईस्वी में, 1601 में ये पार्लियामेंट के मेंबर बने, संसद के सदस्य बने, ठीक, ये बता ही दिए। इन डैश जॉन डॉन पब्लिश्ड हिज एंटी कैथलिक पोलेमिक, उनका जो पोएम है, कविता है, जो एंटी कैथलिक था, कैथलिक के खिलाफ था, उसका नाम था स्यूडो मर्टिर, रिनाउंसिंग हिज फेथ, अपना भरोसा दिखाने के लिए उसके प्रति, उसके एंटी कैथलिक के प्रति इन्होंने जो कविता लिखा था वो 1610 ईस्वी में लिखा था,
ठीक, इनके भाई ने सपोर्ट किया था कैथलिक को, तो वो मारे गए। इन डैश जॉन डॉन्स वाइफ, 1617 ईस्वी में जॉन डॉन की जो वाइफ थी वो कौन थी, यहाँ पे था एन मोर, वो जो उनकी वाइफ थी, डाइड, मर गई, शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ टू दियर 12th चाइल्ड, अपने 12वें बच्चे को जन्म देने के बाद वो मर गई। 12वें बच्चे को जन्म देने के बाद, मतलब जॉन डॉन जो हैं उनकी पत्नी 12वें बच्चे को जन्म देने के बाद 1617 ईस्वी में मर गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन डैश 1621, 1621 ईस्वी में डॉन बिकेम डीन, वो डीन बन गए। ठीक, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, जो सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो संस्था था उसका वो डीन बन गए, हेड, 1621 ईस्वी में। ठीक, जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ, जॉन डॉन जो थे वो एकदम प्रमुख थे एलिजाबेथन पोएट्री, एलिजाबेथन जो एज था पोएट्री का उस समय के ये पायोनियर थे, सबसे एकदम प्रमुख व्यक्ति थे, नामी गामी व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं। दिस पोएम इज डैश, ये जो पोएम है वो क्या है, ये पोएम एक लिरिक है, ये एक गीत की तर्ज पर लिखा गया कविता है। ठीक, लिरिक किसको कहते हैं, जो गीत के तर्ज पर लिखा रहता है, जिसके लास्ट में कुछ मिले जुले वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि वे, डे, रे, इस तरह से मिलते जुलते जो वर्ड्स आते हैं उसी को लिरिक पोएम कहा जाता है। तो ये जो पोएम है वो एक लिरिक पोएम है। ठीक है, इसी वीडियो को अगर आपको याद नहीं हुआ हो तो एक बार और देख लें, नोट कर लें, तो आपको याद हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।